हेलो बच्चों, वेलकम ऑन ड्रीमर स्टडी। एंड हम बात करने वाले हैं कैलोरीमेट्री चैप्टर के बारे में। चलिए अच्छा, बात नहीं करेंगे, एक्सप्लेन भी करेंगे आपको, है ना। चलिए अच्छा, तो कैलोरीमेट्री चैप्टर का नाम है आप लोग के। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं ज़्यादातर हीट के बारे में, इट मीन्स टेम्परेचर के बारे में। अच्छा, हीट और टेम्परेचर, सबसे पहली बात हम आपसे बात करने वाले हैं, क्या हीट और टेम्परेचर एक ही बात होती है ना। कई बार जब हम हीट बोलते हैं तो हमें टेम्परेचर की याद आती है। बिल्कुल सही बात है, आनी भी चाहिए। लेकिन अगर हम इसको सरल भाषा में कहें कि दोनों ही सेम नहीं होते हैं, दोनों ही अलग अलग होते हैं। टेम्परेचर जो होता है वो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस होता है। मतलब कि किसी चीज़ का, वो चीज़ हॉट है या कोल्ड है, वो चीज़ हमें कौन बताएगा? टेम्परेचर बताएगा। और अगर हीट की बात करें तो हीट एक एनर्जी है। क्या है बेटा? एनर्जी। क्लियर? चलो, ऐसे ना समझ आया तो ऐसे समझ लो, जैसे कि अगर हम जैसे हम आपको ज्ञान दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? ज्ञान। आप लोग ज्ञान ले रहे हैं, ज्ञान लेकर क्या करेंगे? पेपर देंगे भाई, एग्जाम देंगे। तो एग्जाम में नंबर जो आएंगे वो क्या है? टेम्परेचर है। और आपका जो ज्ञान है, नॉलेज है, वो क्या है? हीट है। एक तरीके से ऐसे समझिए आप इसको बहुत ही सरल भाषा में, कि जो आपका ज्ञान है, नॉलेज है, वो क्या हो जाएगा? हीट है भाई। और जो आपके नंबर हैं वो आपका क्या है? टेम्परेचर है। क्लियर? चलो भाई, ये भी बात है। अच्छा, एक चीज़ और भी है, जैसे किसी बच्चे के ज़्यादा नंबर आते हैं एग्ज़ाम में, है ना। मान लेते हैं किसी के 90 आते हैं, किसी के 100 आउट ऑफ 100 आते हैं। तो 100 वाला बच्चा किसको बताएगा? 50 वाले बच्चे को बताएगा। बताएगा कि नहीं बताएगा भाई? है ना। 100 वाला बच्चा ज्ञान किसको देगा? 50 वाले बच्चे को देगा। इट मीन्स जो टेम्परेचर जिसका कम होता है और जिसका ज़्यादा होता है टेम्परेचर, वहाँ से हीट निकलती है। और हीट कहाँ को जाती है? जिसका टेम्परेचर कम है। अभी ये बात समझ आ रही होगी। मान लेते हैं ये दो बॉडीज़ हैं, एक का टेम्परेचर है 100 और एक का टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस। ये कम टेम्परेचर है, ये ज़्यादा टेम्परेचर है। अब हम अगर आपसे सवाल करें कि बताइए कहाँ पर हीट ट्रांसफ़र होगी, तो आप लोग को सीधे से बोलना है कि सर यहाँ से यहाँ की ओर चली जाएगी भाई। आप ही ने तो बताया है कि भाई हाई से लो की तरफ जाएगी। जैसे झरना होता है, झरना जानते ही होंगे आप लोग, झरना, ठीक है, वो कहाँ से कहाँ गिरता है? हाई से लो, पहाड़ों से नीचे की तरफ। क्लियर? चलो खैर, बहुत सारी बातें हो गई। तो हीट यहाँ से यहाँ की ओर क्या हो जाएगी? ट्रांसफ़र हो जाएगी। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होगी ए बॉडी से बी बॉडी में। अब यहीं पर हम आपको एक और बात बता दे रहे हैं कि हीट जब तक ट्रांसफ़र होगी, जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। देखिए, ये 75 होगा यहाँ पे, और ये कितना हो जाएगा? ये भी 75 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखिए ज़रा, 100 + 50 डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स यहाँ पर आएगा 75। जब तक कि दोनों का टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाता है, तब तक दोनों में यहाँ से हीट निकल करके यहाँ जाती रहेगी। अब जब हीट नहीं जा रही है कहीं पर भी, तो इट मीन समझ जाना वो चीज़ क्या हो गई है? सेम टेम्परेचर पर आ गई है। खैर, ये सब बहुत सारी बातें हो गई, तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, एक चीज़ और भी है, हीट की यूनिट जो होती है वो जूल होती है, और टेम्परेचर की यूनिट होती है वो केल्विन होती है। तो पहली बात समझना बहुत ज़रूरी था कि हीट क्या है और टेम्परेचर क्या है। तो इसका डिफरेंस समझ लीजिएगा, क्योंकि जब भी हीट बोला गया है तो हमें हमेशा टेम्परेचर की याद आई है ना। जब भी ज्ञान बोलें कि ज्ञान किसके पास सबसे ज़्यादा, तो हमेशा मान लेते क्लास में हमने बोला बताओ ज्ञान किसके पास सबसे ज़्यादा है, किस बच्चे के पास, तो हमें हमेशा उसी की याद आएगी जिसके सबसे ज़्यादा नंबर आते थे, है ना। उसी की तो याद आएगी? नहीं सर, उसकी याद नहीं आएगी, खुद की याद आएगी। 0 आते थे, है ना, नीचे से टॉप करते थे। चलो खैर, ये सब बातें नहीं है, मतलब हमने आपको एक फाइन एग्जांपल दिया, आप लोग समझ सकते हैं उस बात से। क्लियर? तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर, अच्छा एक चीज़ और भी है, जैसे कि अगर बोलें किसी बॉडी के टेम्परेचर कब बढ़ेगा, तो सीधे सीधे बोल देना है जब भी उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते, जैसे मान लेते हैं ये कोई भी एक चीज़ है, इसके अंदर मान लेते हैं मॉलिक्यूल्स हैं कई सारे, है ना, मॉलिक्यूल्स हैं कई सारे, वो अपनी जगह पे हैं। टेम्परेचर अभी इसका नॉर्मल है, हमने इसको हीट देना शुरू किया, और जैसे जैसे हीट देंगे वैसे वैसे इसका क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल होगा वो क्या होगा? इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। खैर, ये बहुत ही मतलब बहुत वो वाली बात बता रहे हैं। अच्छा, जो इसके अंदर मॉलिक्यूल रखे हुए हैं उनके अंदर कौन सी एनर्जी है ज़्यादा? अभी पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन जैसे ही इनके अंदर हीट एनर्जी आएगी
तो क्या हो जाएगा भाई, इनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। इट मीन्स एक समय ऐसा भी आएगा कि ये मॉलिक्यूल्स अपनी जगह से मूव होना शुरू हो जाएंगे। क्लियर हुआ? अच्छा, जैसे कि यहाँ पर जो हीट की पुरानी वाली यूनिट हम लोग, जैसे पुरानी जो हमारी एनर्जी होती है उसकी दो यूनिट्स होती हैं, एक कैलोरी होती है, एक होती है जूल। क्लियर? अगर हम पुरानी वाली यूनिट की बात करें कैलोरी की, तो जैसे अगर कोई बोले 1 कैलोरी क्या होता है, कई बार पूछ लेता है एग्जामिनर मजे मजे में कि भाई 1 कैलोरी क्या है, तो तुम बोल देना कि जब भी हम किसी 1 ग्राम, मान लेते हैं ये 1 ग्राम वाटर है, इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जो भी हमने यहाँ पर क्या ली है, हीट ली है, उसको हम क्या बोलेंगे, 1 कैलोरी। ठीक है, हमने हीट कितनी ली है, 1 कैलोरी। बात समझ आई कि नहीं आई? 1 ग्राम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 1 कैलोरी। अब अगर कोई पूछ ले 1 किलो कैलोरी क्या है, तो भाई सीधे सीधे जवाब दे देना उसको कि जब हम 1 kg वाटर को इसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, 1 किलो कैलोरी हो जाएगा। ठीक है, तो बोल देना 1 kg ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस, है ना। रिक्वायर्ड द हीट, जितना हीट हमको ज़रूरत है, कितना रिक्वायर, अब देखो जरा, 1 kg को जो हम बढ़ाएंगे 1 डिग्री सेल्सियस, तो वो कितना हीट चाहिए रहेगा हमको, 1 किलो कैलोरी। बात समझ आई? खैर समझ आ गई होगी। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि अगर हम बात करें 1 कैलोरी में कितना जूल होता है, तो आप लोग जवाब देंगे 4.2, और 1 किलो कैलोरी में कितना होता है, तो आप लोग जवाब देंगे 4200 जूल। क्लियर? ये कुछ बातें हैं जो आप लोग याद भी रख सकते हैं, समझ भी सकते हैं, या समझ के याद कर सकते हैं, जो भी आपको इच्छा हो आप लोग कर लीजिएगा। क्लियर? अच्छा देखिए यहाँ पर ये सब हमने आपको बता दिया। अच्छा, एक चीज़ और भी है यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस बात को ध्यान से रखिएगा। जैसे कि आपको पता होगा कि जब भी हम डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाते हैं, तो केल्विन में जैसे हमको जाना है तो क्या करते हैं, प्लस का 273 ऐड करते हैं। बिल्कुल करते हैं भाई, आप लोग कहेंगे हाँ सर करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं हम यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस थे, है ना, हमको केल्विन में जाना है, तो क्या करोगे, 10 प्लस का 273, ये क्या हो जाएगा, 283 केल्विन आ जाएगा। ओके, अब हम बताना क्या चाहते हैं, जब भी हम टेम्परेचर डिफरेंस निकालते हैं, जैसे हम डेल्टा टी मान लेते हैं, पहले हमारा टेम्परेचर 10 था, अब हमारा टेम्परेचर 20 हो गया है, इट मीन्स 20 माइनस का 10, 20 डिग्री सेल्सियस, है ना, तो ये कितना आएगा, 10 डिग्री सेल्सियस आएगा। और अगर यहाँ पे इसको हम केल्विन के फॉर्म में लिखें, तो भाई 20 प्लस का 273 माइनस 10 प्लस का 273, इट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, जरा बताएंगे, 293 माइनस का 283, तो ये आ जाएगा 10 केल्विन। तो जब भी कभी भी डिफरेंस इन टेम्परेचर की बात करेंगे, तो चाहे वो 10 डिग्री सेल्सियस लिख दें, देखिए हम ऐसे लिख दें कि जब भी डिफरेंस इन टेम्परेचर की बात होगी, जैसे डेल्टा टी है, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं। अब आप लोग के मन में ये बात जो है कन्फ्यूज़न रह जाती है कि भाई डिग्री सेल्सियस केल्विन के इक्वल कैसे हो गया, ये तो नहीं हो सकता है। तो भाई इसके लिए थोड़ी डिटेल स्टडी करना ज़रूरी है। जैसे आप कभी भी देखेंगे डिग्री सेल्सियस स्केल को और केल्विन स्केल को देखेंगे, तो आप देखेंगे दोनों में ही 100 डिवीजन्स हैं। कितने हैं भाई, 100। ये 273 इसका लोएस्ट पॉइंट होता है और 373 इसका हाईएस्ट पॉइंट होता है। जब आप 11th स्टैंडर्ड में जाएंगे और चैप्टर पढ़ेंगे हीट चैप्टर है ना, ध्यान रखिएगा, तो वहाँ पर आपको ये पढ़ने मिलेगा, ये पूरा स्केल का सिस्टम। खैर अभी पढ़ लो, क्या दिक्कत है, ये 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो दोनों में ही 100 डिवीजन है। तो जब भी हम डिफरेंस की बात करेंगे ना दोनों की, तो दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, इक्वल निकल करके आएगा। फिर से हम बता दे रहे हैं, ये कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देती हैं, है ना, और हम आपको कंफ्यूज होने नहीं देंगे, है ना। चलिए, अच्छा एक सेकंड रुकिएगा। चलिए यहाँ पर अब जो है आगे देख लेते हैं कुछ चीज़ें कि भाई हीट जो है किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा कि भाई जो थर्मोडायनेमिक्स बात कर रहे हैं, 11 में चले गए हम तो थर्मोडायनेमिक्स नहीं, सॉरी, आपका जो ये हीट कैलोरीमेट्री चैप्टर है, तो कैलोरीमेट्री चैप्टर में आप देखेंगे कि बेसिकली इसमें 2 से 4 फॉर्मूले हैं बस। तो ये पहला फॉर्मूला है, इसको ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा कि भाई देखिए, जो हमारी हीट होती है, पहला तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, मास के। दूसरा है कि भाई मास जितना ज़्यादा होगा, अगर आप सलीना बुक में देखेंगे तो उसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है कि मान लेते हैं कि 1 किलो वाटर है
1 kg वाटर है, उसका टेम्परेचर रेज करने के लिए 1 किलो कैलोरी हीट की ज़रूरत है। लेकिन मान लेते हैं 2 kg वाटर है तो उसके लिए कितनी ज़रूरत होगी, 2 किलो कैलोरी की ज़रूरत होगी। क्लियर? इट मीन्स मास के बढ़ने पर Q की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, है ना। अच्छा, इसका टेम्परेचर कितना रेज करना है, 1 डिग्री सेल्सियस। दोनों ही कंडीशन में हमने टेम्परेचर कितना रेज किया है, 1 डिग्री सेल्सियस। इतनी बात समझ आई आपको कि अगर मान लेते हैं 1 kg पानी का हमको 1 किलो कैलोरी हीट 1 kg पानी का हमको 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर इंक्रीज करना है तो हमको इतना हीट की ज़रूरत है। लेकिन अगर वही 2 kg वाटर का हमको क्या करना है, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो हमको इतना जो है हीट की ज़रूरत होगी। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट है Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा T, है ना। अब कहेंगे ये क्या है भाई, इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं वाटर तो अभी जो है 1 kg ही है, मास दोनों का सेम है ना, मास दोनों का क्या है, सेम। ठीक है भाई, ये यहाँ पे 1 kg ये है। पहली बार में हमने क्या किया, 1 किलो कैलोरी की हीट दी और इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। अब मान लेते हैं मेरे मन में ख्याल आया कि हमको 1 डिग्री सेल्सियस नहीं बढ़ाना है, हमने बोल दिया आपसे कि हमको 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, आपको मतलब हमने आपसे बोला कि बताओ 2 डिग्री सेल्सियस करके लाओ इसको। आपने कहा ठीक है सर करके लाते हैं। हीट कितनी दे दोगे, 2 किलो कैलोरी दे दोगे। इट मीन्स टेम्परेचर के बढ़ाने पर हमारा जो होता है वो Q क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ना। अगर मान लेते हैं हम टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाना घटाना चाहते हैं सेम मास पर तो हमारा Q क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तीसरा जो है यहाँ पर क्या होता है, तीसरा पॉइंट भी देख लीजिए, ये मास है ना, नेचर ऑफ द सब्सटेंस पर डिपेंड करता है। नेचर ऑफ द सब्सटेंस की हीट कितनी ज़रूरत पड़ेगी। इट मीन्स ये बात कर रहा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब ये टर्म निकल करके आया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यहाँ पे बच्चे होते हैं कंफ्यूज, खैर कन्फ्यूजन जैसा कुछ है नहीं, लेकिन होते रहोगे तो होते रहोगे। Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे भाई, कर दी भाई कंबाइन। Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M डेल्टा T, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो आ जाएगा C M डेल्टा T। इसको अगर लिखेंगे सही से तो हो जाएगा MC डेल्टा T। C स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्लियर? अच्छा, ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वर्ड आया है इसका क्या मतलब समझे हम, हाँ समझे या ना समझे, देखिए ज़रा। इसका मतलब ये हुआ, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, तो यहाँ पर हम बताने वाले थे कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता क्या है। तो इसको हम पहले सरल सा उदाहरण देंगे। और बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी में, है ना। तो हम होने नहीं देंगे आपको कंफ्यूज, ये समझ लीजिए आप बिल्कुल एकदम से, ठीक है। चलो अच्छा, कर हो रहा है तो होते रहो। देखो अच्छा, ये रूम है जैसे, अब मान लेते हैं रूम में हम सिर्फ एक यूनिट मास की बात करें, यूनिट मास की जब बात करेंगे तो, और फिर इसकी हीट की बात करें तो इट मीन्स इसकी क्या होगी, स्पेसिफिक हीट होती। स्पेसिफिक हीट हमेशा होती है यूनिट मास के ऊपर, किसके ऊपर, है ना। कभी भी ध्यान रखना कि जैसे पूरा ये रूम है ना, अगर हम इसके यूनिट मास की बात करें या यूनिट जगह की बात करें तो इट मीन्स, जैसे मान लेते हैं पूरा रूम एक मास है, ठीक है, ये मार्कर पूरा एक मास है, ठीक है। अब मान लेते हैं सिर्फ हम इस एक यूनिट की बात करें, सिर्फ एक यूनिट की, और इसकी हीट की बात कर दें तो इट मीन्स ये होगी इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। चलो खैर, नहीं आया हो समझ में तो एक और बात बता देते हैं, ठीक है। जैसे कि एक सेकेंड, चलो खैर तमाम सारी बातें बताने से पहले एक चीज़ बता दें यहाँ पे, नहीं तो छूट जाएगी आपकी। अच्छा देखिए, अभी हमें स्पेसिफिक हीट का अगर फॉर्मूला निकालें तो क्या निकलेगा फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, और C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन M डेल्टा टी। क्लियर? ये निकल आया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला। ये होता है जूल, ये होता है kg, और ये होता है डिग्री सेल्सियस, है ना। तो ये क्या लिख सकते हैं इसको, जूल kg इनवर्स डिग्री सेल्सियस इनवर्स, और क्या बोल सकते हैं, जूल kg इनवर्स केल्विन इनवर्स। क्लियर हुआ? अच्छा देखिए, अभी एक हीट कैपेसिटी होता है, हीट कैपेसिटी का अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो आप लोग जो है ध्यान रखिएगा,
ये होता है सी डैश इज इक्वल टू क्यू, मतलब जो भी हमने हीट एनर्जी दी है और जो भी टेम्परेचर में अदला बदली हुई है। क्लियर हुआ? क्यू अपॉन डेल्टा टी। तो कंफ्यूज मत होइएगा। अच्छा देखिए, एक और इसका फॉर्मूला डिराइव कर दें, यहीं से कर देना, आप लोग कहें तो कर देते हैं। क्यू की वैल्यू क्या होती है? एम सी डेल्टा टी, है ना। चलो भाई काट देंगे तो क्या आएगा? सी डैश की वैल्यू क्या आएगी? सी डैश इज इक्वल टू एम सी। तो ये भी फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, आगे बहुत काम आने वाला है। एम मतलब है मास और सी मतलब है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जब पूरे मास का मल्टीप्लाई स्पेसिफिक, जैसे मान लेते हैं हम कहें कि बताओ इसकी तरह यहाँ पर 10 यूनिट मास है पूरे में, है ना, और एक का हमको पता है हीट कैपेसिटी कितनी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है, बताओ 10 में कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, ये यूनिटरी मेथड है यहाँ पे। तो कुल मिलाकर के ये फॉर्मूला भी आपको समझ आ गया होगा। खैर ज़्यादा समझाएंगे तो क्या समझ आ जाएगा आप लोग को। चलिए ठीक है, ये बात हो गई, समझ आ गई। चलिए अच्छा, अब हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को थोड़ा सा और अच्छे से समझा देते हैं। 2-3 बातें लिखी होंगी, आप लोग किताब में पढ़ लीजिएगा, समझ आ जाएंगी, क्योंकि हम समझा देते हैं। देखिए ज़रा, 2 बातें लिखी हैं उसमें। जैसे आप देखेंगे कभी भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जिसकी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। क्लियर? जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, वो हीट एनर्जी को, हीट को क्या करेगा, ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। क्लियर ना? जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर हम वाटर ले लें, क्या ले लें? वाटर। कोई हमको जगह मिले कहीं पे, कहाँ मिलेगी जगह नहीं है भाई, तो इसीलिए 1 सेकंड इंतज़ार करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए ज़रा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर ज़्यादा होगी, इट मीन्स मान लेते हैं वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, ज़्यादा है, तो इसको जो हीट हमको देनी पड़ेगी, एब्जॉर्व क्या करेगी, ये ज़्यादा एब्जॉर्व करेगी। क्लियर ना? अब मान लेते हैं जैसे कॉपर है, क्या है? कॉपर। तो कॉपर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है, तो ये हीट भी कम एब्जॉर्व करेगी। क्लियर? एक सरल शब्दों में कहें अगर हम, बहुत सरल शब्दों में, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है वो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्व करेगा, और एब्जॉर्व करते करते एक समय आएगा कि उसके बाद वो रेडिएट करना शुरू कर देगा हीट एनर्जी को। क्लियर? जैसे कि अगर आप लोग देखें, वाटर को हम लोग ज़्यादातर कूलेंट की तरह यूज़ करते हैं, जैसे कार में हो गया अपना, है ना, और जैसे कोई जनरेटर हो गया, उसमें हम लोग वाटर को कूलेंट की तरह यूज़ करते हैं, क्योंकि वाटर जल्दी से गर्म नहीं होता है ना। मान लेते हैं हमारा कार इंजन गर्म हो रहा है लगातार, तो वाटर कूलेंट की तरह उसको क्या करेगा, ठंडा करने का काम करेगा। एक सर्टेन ऑफ लिमिट ऑफ टाइम के बाद वाटर भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। क्लियर हुआ? इसी वजह से वाटर को हम लोग कूलेंट की तरह भी यूज़ करते हैं। वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो होती है 4.2 जूल ग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स, या फिर बोलेंगे 4200 जूल केजी इनवर्स केल्विन इनवर्स। और जो हमारी कॉपर की होती है वो होती है 0.4 जूल ग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स, या फिर 400 जूल केजी इनवर्स केल्विन इनवर्स, है ना। ज़रा ध्यान से देखिएगा, इट मीन्स लगभग वाटर की जो है 10 टाइम्स ज़्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है किससे, कॉपर से, है ना। ये बात आपकी किताब में ही लिखी है, हमने कोई अपनी तरफ से नहीं बताई है, ठीक है। तो इसी वजह से कंफ्यूज मत हो ना, किताब को देख लेना, थोड़ा आपको ठंडक मिलेगी, है ना, कि भाई ये तो बातें लिखी हैं किताब में, है ना। चलो अच्छा, खैर अच्छा एक चीज़ हम आपको बताएं, जो एग्ज़ाम में आपसे न्यूमेरिकल में धोखाधड़ी करेगा एग्जामिनर, ठीक है। देखो ज़रा, ये 4.2 है ना, और मान लेते हैं यूज़ हो जाएगा इसका, तो जब भी ये केजी वाला है, केजी का है, और केजी में जाने के लिए क्या कर रहे हैं, 1000 का, है ना, डिवाइड करेंगे ऊपर चला जाएगा, 4200 हो जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये दोनों वैल्यू ध्यान कर लीजिए, और यूनिट बहुत ज़्यादा आपको रटनी नहीं है। फिर से देखिए ज़रा, जूल ग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स। आप लोग बेसिक गलती करते ना, तभी एग्जामिनर जो है क्योंकि वहीं पे एग्जामिनर पूछेगा आपसे वही तरीके से क्वेश्चन, और आप फिर वहीं पे गलती फिर से कर देंगे, है ना। फिर कहेंगे लो भाई नंबर नहीं आ रहा है हमारे, नंबर कहाँ से आपके, यहीं काटेगा आपके नंबर। कि मान लेते हैं एग्जाम में आपसे न्यूमेरिकल में आपको ये दे रखी है ना, और डिमांड जो है इसकी हो गई, यूज़ ये हो गया। चलिए खैर, हम न्यूमेरिकल बताएंगे तब तमाम सारी बातें डिस्कस करेंगे, और आपको मज़ा आ जाएगी एकदम से, चैप्टर आपका एकदम से तैयार हो जाएगा। ये हमारा वादा है आपसे, वादा, ठीक है। क्या है? वादा नहीं, मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है। चलो खैर आगे बताते हैं,
मिटा दें जरा बोर्ड को। तो चलो भाई, हम लोग तो इतना हो गया है। एक हम जरा पॉइंट की बात कर लेते हैं, लिखा हुआ है बता देते हैं आपको, देख लीजिए, हम देख के बता देते हैं। देखो, हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या अंतर है, सुन लीजिएगा, समझ आ जाएगा। खैर हमने बताया है अभी इतना सारा। इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ इंटायर बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस। इंटायर बॉडी वर्ड बोला है इन्होंने, ये है किसके लिए, हीट कैपेसिटी के लिए। लेकिन जब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करेंगे तो इन्होंने बोला है इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ द बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो वर्ड जब यूज होगा यूनिट मास और वर्ड जब यूज होगा इंटायर बॉडी, बस, और कुछ अंतर ही नहीं है, ये कीवर्ड्स हैं। क्लियर? चलो खैर, बाकी तमाम सारी बातें लिखी हैं वो हमें उससे कोई मतलब नहीं है ना। अच्छा हाँ, एक मतलब है हमको कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है और हीट कैपेसिटी होती है, इनकी यूनिट एक बार दिखाई देते हैं आपको। हीट कैपेसिटी है ना, चलो भाई देख लेते हैं। यूनिट क्या है, Q अपॉन डेल्टा टी। तो ये क्या हो गया, जूल अपॉन में केल्विन लिख दो या डिग्री सेल्सियस लिख दो, ये हो गया जूल केल्विन इनवर्स। और अगर हम बात करें उसकी तो वो क्या होता है, C इज इक्वल टू Q अपॉन M डेल्टा टी। इसको थोड़ा छोटा बना दो, अच्छा नहीं लगेगा नहीं तो, है ना। ये हो गया जूल, ये हो गया kg, और ये क्या हो गया, केल्विन इनवर्स। इट मीन्स जूल kg इनवर्स केल्विन इनवर्स। बात समझ आएगी नहीं आई? आ ही गई होगी, नहीं आई होगी तो आप लोग पूछ लेंगे, नहीं पूछेंगे तो फिर क्या गलत कर दोगे एग्ज़ाम में ठीक है। चलो खैर, ये सारी तमाम सारी बातें थी। अब हम बिल्कुल अंतिम पड़ाव पे हैं, बाकी उसके बाद जो है दूसरे वीडियो में कवर करेंगे आप लोग से। और हमें जो है फीडबैक बहुत ज़रूरी है, फीडबैक दे देना बस हम, ठीक है, नहीं तो चलो खैर कैमरे के उस पार हो तुम लोग, नहीं तो बहुत मारता। अब एक बात करते हैं कैलोरीमीटर की। कैलोरीमीटर है ना। तो कैलोरीमीटर जो होता है वो एक सब्सटेंस होता है जिसके अंदर हम क्या रखते हैं, गर्म और ठंडी चीज़ कुछ भी रख लेते हैं, ये कैलोरीमीटर है। ये बना होता है कॉपर का। अब आपसे सवाल पूछ लेगा कि भैया बताओ ये कॉपर का क्यों बनाते हैं, है ना। तो आप लोग जवाब दे देना कि इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, कम होती है भैया, क्या होती है, कम होती है, ठीक है। अच्छा ठीक है अच्छा, अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होने से क्या फ़ायदा होता है, तो ये होता है कि ये जब हम इसमें कोई गर्म या ठंडी चीज़ डालते हैं तो ये हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता है। क्या नहीं करता है, एब्जॉर्ब, ठीक है। और ये एक बहुत ही पतले से मटेरियल से बना होता है, थिन मटेरियल से, ठीक है। चलो भाई, तमाम सारी बातें हैं इसकी, जो चीज़ें पूछता है हम वही आपसे बता रहे हैं, है ना, दूसरी चीज़ें नहीं बता रहे हैं चलो खैर, इसके बाद आपसे जो है एक क्वेश्चन, एक चीज़ पूछ सकता है कि भैया प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या होता है। तो आप बोल दोगे जितना हमने हीट को लॉस किया है और जितना हमने हीट को गेन किया है। सरल शब्दों में बता रहे हैं, न्यूमेरिकल बताएंगे, आपका जो है इतना बढ़िया चैप्टर समझ आएगा कि आप लोग जो है हमको बधाई देंगे। नहीं हमको क्यों, हम आपको बधाई नहीं, कौन किसको बधाई देगा, हम भूल गए, ठीक है। चलो खैर अच्छा, ये हो गया। अब इसी का एक कॉन्सेप्ट बचा है, वो हम करा देते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल अगले चैप्टर में मतलब अगले वीडियो में कराते हैं। ओके, रुकना ज़रा। अब देखिए ज़रा, यहाँ पर मान लेते हैं एक हॉट बॉडी है, क्या है, एक हॉट बॉडी है, ठीक है, और एक है कोल्ड बॉडी। क्या है, कोल्ड बॉडी, कोल्ड बॉडी, ठीक है। मान लेते हैं हॉट बॉडी का टेम्परेचर T1 है, कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर T2 है। हॉट बॉडी का मास, इसके अंदर लिखते हैं अच्छा लगेगा, मास M1 है, इसका मास M2 है ना। दोनों ने अपने आप को मिक्स किया, मिक्स होकर के जो टेम्परेचर आया T आया, है ना। क्लियर। इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मान लेते हैं, कोई मेटल है तो M ले लिया, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मान लेते हैं वाटर है, W ले लिया, है ना। अब जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, M1Cm, या फिर इसको भी 1 और 2 ले लेते हैं, ठीक है। बात समझ आएगी नहीं आई? तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है ये होगा, तो यहाँ पर ये T2 है। अच्छा, इसको C1 C2 ले लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होगा आपको। अच्छा देखिए, M1C1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा T, और ये क्या हो जाएगा, M2C2 डेल्टा T, है ना। अच्छा, आप लोग कहेंगे ये कैसे क्या कर दिया, चलिए आपको यहाँ बता देते हैं। देखो, जो हीट हमने लॉस करी थी यहाँ से,
ये हॉट बॉडी जो है ना लॉस कर रही होगी, ये कोल्ड बॉडी क्या कर रही होगी, गेन कर रही होगी। ठीक है भैया, गेन कर ली। मान लेते हैं इसने, इसकी हीट Q1 थी और इसकी हीट इसने मान लेते हैं Q1 हीट इसने लॉस करी और इसने जो है Q1 ही क्या कर ली, गेन कर ली। Q हीट इसने लॉस करी और Q हीट इसने क्या कर ली, गेन कर ली, है ना। चलो खैर, इस Q को हटा देते हैं और Q की जगह क्या लिख देते हैं, M1C1 डेल्टा टी, M2C2 डेल्टा टी। अब जरा ध्यान से देखना, M1C1 डेल्टा टी का मतलब क्या हो जाएगा, हॉट बॉडी मतलब ज़्यादा वाला टेम्परेचर कौन है, T1 माइनस का T। क्लियर। M2C2 डेल्टा टी, डेल्टा टी क्या है भैया, देख लो, T जो है यहाँ पर बड़ा टेम्परेचर है क्योंकि T2 क्या है, छोटा टेम्परेचर कोल्ड बॉडी का। तो ये जो है हमारा फॉर्मूला निकल करके आ जाएगा। आई होप आपको बात समझ आई होगी। अच्छा, यहीं पर एक और चीज़ ऐड ऑन कर लेते हैं। मान लेते हैं कैलोरीमेट्री, जैसे कई बार जिस बर्तन में हम रखते हैं वो हीट जो ले रहा है उसको भी दे देता है और बच्चा हो जाता है कंफ्यूज। अब मान लेते हैं ये जो बर्तन है वो मान लेते हैं कॉपर ऑपर किसी का भी होगा, मान लेते हैं किसी का भी है, तो अब उस बर्तन को भी प्ले में ले आए कि मान लेते हैं उस बर्तन ने भी इतनी हीट कुछ भी जो है करा। ठीक है, अब देखिएगा ज़रा, जो ये बर्तन का टेम्परेचर होगा वो भी डेल्टा टी होगा, है ना। मान लेते हैं अब यहाँ पर इसका जो है बर्तन का मास मान लेते हैं, कैलोरीमीटर है तो CAL लिख दो। इसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी मान लेते हैं CAL, कैलोरीमेट्री लिख दो, है ना। कुछ भी होगी इसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी। और डेल्टा टी क्या होगा, T माइनस का T2। और ये बन गया आपका नवा फार्मूला, नया फार्मूला मतलब नवा नहीं, नया फार्मूला। तो इस तरीके से ये दो फार्मूले हो गए, है ना। बाकी हम आपको न्यूमेरिकल बताएंगे तो सारी बातें अच्छे से क्लियर कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे कई सारी बातें हैं, कई सारी बातों में जैसे कि है कि मान लेते हैं जैसे कोल्ड कंट्रीज़ में क्या होता है, जब कभी खेती वेती होती है तो वहाँ पर खेती खराब ना हो, क्योंकि भाई इतनी ठंड पड़ रही है तो सब मतलब सब्जी कह रहे हैं, सब्जियों को भी ठंड लग जाएगी, सब्जियों को नहीं फसलों को, तो फसलों को भी ठंड लग जाएगी। तो ठंड ना लगे इस वजह से हम खेतों में पानी छुड़ा देते हैं, थोड़ा सा छुड़ा देते हैं मतलब लगा देते हैं पानी। और पानी लगाने से क्या होता है कि पानी ना जल्दी ठंडा होता है ना जल्दी गर्म होता है, बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसकी बहुत ज़्यादा होती है। क्लियर हुआ। और दूसरी बात, जैसे एक अगर हम बात करें यहाँ पे कि वाटर जो होता है इफेक्टिव कूलेंट होता है, ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है अलग अलग तरीके से, है ना। और कई बार MCQ में जैसे आपसे पूछ लेगा, MCQ में या कुछ भी मान लेते हैं, कुछ भी आपको स्पेसिफिक कैपेसिटी जिसकी सबसे ज़्यादा दिखे बता देना, सबसे ज़्यादा कूलेंट की तरह हम उसी को इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर हुआ। मान लेते हैं किसी की स्पेसिफिक कैपेसिटी वाटर से भी ज़्यादा है तो वो कूलेंट की तरह हम लोग इस्तेमाल करेंगे। नाइट्रोजन कर सकते हैं क्या, ज़्यादा कूल होती है, एकदम से कूल होती है, कूल ड्यूड। चलो खैर, इस वीडियो में इतनी ही है, फिर अगले वीडियो में इसके न्यूमेरिकल कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग फीडबैक नहीं दिए ना, मैं बनाऊंगा नहीं अगला वीडियो, सच बता रहा हूँ, बनाऊंगा लेकिन इस चैप्टर का तो बनाऊंगा। चलिए ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग से इतना ही कहेंगे कि आप लोग थोड़ा सा पढ़ाई को सीरियसली करिए, और अगर आप लास्ट में भी अगर अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं तो मेरा ये मानना है पर्सनली कि आप लोग बहुत अच्छे मतलब 80 आउट ऑफ 70 प्लस के तो रेंज में आएंगे ही आएंगे। बाकी 80 आउट ऑफ 80 आ जाए हम तो चाहते हैं, हमारे चाहने से होगा नहीं, आपके चाहने से होगा। तो आप लोग चाहिए और लाइए 80 आउट ऑफ 80, और हमको खबर दीजिए, ना दीजिए लेकिन आपके आ जाने चाहिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो में इतना ही, खूब फैला दो सब तरफ एकदम से भैया। अब हम बोलेंगे क्योंकि हमको जो है मोटिवेशन चाहिए, मोटिवेशन, हाँ मतलब मोटिवेशन चाहिए, जिससे भैया सब्सक्राइबर बढ़े। इतने दिन से जो है मेहनत कर रहे हैं, नहीं मेहनत तो नहीं करी अभी हमने, अब करेंगे अगर आप लोग जो है बोलेंगे वीडियो बनाने के लिए। क्लियर। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।